पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थ दीप प्रकरण, और इस कूटस्थ दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 17। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे हैं देहात बहिः चिदाभास ब्रह्मणि विविच्येते यथा तथा देहान्तः चिदाभास कूटस्थो विवेचनीयौ इति आह। ठीक है, कह रहे हैं कि देह के बाहर चिदाभास और ब्रह्म, इन रूप से, दो रूप से चैतन्य का विवेचन किया, और वो दो प्रकार का चैतन्य देह के बाहर घटादि स्थलों में जिसके लिए दिखाया वह अब बताना चाहिए। अर्थात जैसे बाहर दो चैतन्य बताए, उस प्रकार देह के अंदर भी चिदाभास और कूटस्थ कैसे भिन्न भिन्न है, इस बात का विवेचन करना चाहिए। इसका मतलब चैतन्य वस्तुता दो है ये बात नहीं, चैतन्य तो मूल एक ही है, किंतु उपाधि के निमित्त से दो रूपता दिखाई दे रही है। तो वृत्ति या वृत्ति जिसका परिणाम है, ऐसा अंतःकरण उपाधि लग गई, तो उस अंतःकरण की व अंतःकरण वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास कहलाता है, और वो जिसका प्रतिबिंब है वो अधिष्ठान चैतन्य कूटस्थ है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म चैतन्य और चिदाभास ये जैसे बाहर दिखाए कि जिसको नैयायिक आदि लोग व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान ऐसा बोलते हैं। ज्ञान और ज्ञान का जो ज्ञान उसको बोलते हैं अनुव्यवसाय। आख्य मतलब नाम, अनुव्यवसाय इस प्रकार का उसको वो नाम देते हैं। तो सिद्धांतियों ने बाहर की ओर, देह के बाहर दो चैतन्यों का विवेचन किया। अब देह के अंदर चिदाभास और कूटस्थ इनका विवेचन करना है, उसके लिए अब श्लोक में बता रहे हैं। आभास ब्रह्मणि देहात्, आभास ब्रह्मणि देहात्, बहिर्यद्वद् विवेचिते, बहिर्यद्वद् विवेचिते, तद्वदाभास कूटस्थौ, तद्वदाभास कूटस्थौ, विविच्येतां वपुष्यपि, विविच्येतां वपुष्यपि। आभास ब्रह्मणि देहात्, बहिर्यद्वद् विवेचिते, तद्वदाभास कूटस्थौ, विविच्येतां वपुष्यपि। आभास ब्रह्मणि देहात् बहिः यद्वत् विवेचिते तद्वत् आभास कूटस्थौ विविच्येतां वपुषि अपि। अन्वय देहात् बहिः आभास ब्रह्मणि यद्वत् विवेचिते तद्वत् वपुषि अपि आभास कूटस्थौ विविच्येताम्। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई कि देहात बहि, देह के बाहर आभास और ब्रह्म इन दोनों का यद्वत् जिस प्रकार विवेचन किया, निरूपण किया, दिखा दिए, तद्वत् उस प्रकार वपुषि अपि, वपुषि शरीरे, इस शरीर में भी आभास कूटस्थ विविच्यताम, आभास और कूटस्थ का विवेचन करना चाहिए शरीर के अंदर भी। ये प्रतिज्ञा कर दी, बता दिया। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु देहात् बहिः चिदाभास व्याप्य घटाकार वृत्तिवत् अंतर विषय गोचर वृत्त्याभावात् कथम तद्व्यापकः
चिदाभास अभ्युपगम्यते इति आशंक्य। ये शंका हुई, ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है, फिर उसका उत्तर दिया जाएगा। तो शंका को समझ लीजिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि देहात बही, देह के बाहर, तो चिदाभास व्याप्य घटाकार वृत्ति, वृत्ति है बाहर, मतलब चक्षुर इंद्रिय के द्वारा वृत्ति निकलकर घट तक जाती है और घट के आकार बन जाती है, तो उस वृत्ति को कहेंगे घटाकार वृत्ति। और वह वृत्ति एक बात है और चिदाभास दूसरी बात है। दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है। तो क्या व्याप्य व्यापक भाव है? एक व्याप्य एक व्यापक है। तो वृत्ति व्याप्य है, चिदाभास व्यापक है, क्योंकि जहां जहां वृत्ति रहती है वहां वहां जरूर रहता है कौन? चिदाभास। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, धूम व्याप्य है, वन्नी व्यापक है। उस प्रकार जहां जहां वृत्ति रहती है वहां वहां चिदाभास रहता है, मतलब वृत्ति व्याप्य हुई और चिदाभास व्यापक हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि देह के बाहर चिदाभास व्याप्य, चिदाभास की व्याप्य जो कौन? घटाकार वृत्ति रहती है, वृत्ति वत उसकी तरह अंतर, मतलब देह के अंदर विषय गोचर वृत्त्याभावात्, जैसे बाहर घट रूप विषय को ग्रहण करने वाली वृत्ति है, उस प्रकार अंदर भी विषय गोचर, किसी विषय को ग्रहण करने वाली यदि वृत्ति रहती, कहा देह के अंदर, मतलब व्याप्य रहता, तब हम बोल सकते क्या कि उस वृत्ति का व्यापक चिदाभास भी वहां है। किंतु देह के अंदर विषय को ग्रहण करने वाली कोई वृत्ति ही नहीं है, अर्थात व्याप्य ही नहीं है। तो व्याप्य जो वृत्ति, उसका व्यापक जो चिदाभास वो कैसा रहेगा? अर्थात नहीं रहेगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु देहात बही, देह के बाहर चिदाभास व्याप्य घटाकार वृत्तिवत, चिदाभास की व्याप्य जो घटाकार वृत्ति है उस वृत्ति की तरह अंतर, मतलब शरीर के भीतर विषय गोचर, मतलब विषय को ग्रहण करने वाली गोचर वृत्ति अभाव, वृत्ति का अभाव है, नहीं है। तो वृत्ति जो व्याप्य वही नहीं है, तो कथम तद व्यापक, तद व्यापक, तद वृत्ति व्यापक चिदाभास, तद व्यापक वृत्ति व्यापक, वृत्ति से व्यापक जो चिदाभास, तद व्यापक चिदाभास अभ्युपगम्यते, अर्थात उस चिदाभास का स्वीकार शरीर के अंदर है, यह बात तुम कैसे स्वीकार कर रहे हो? अर्थात शरीर के अंदर चिदाभास है, इस बात का स्वीकार नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? कि वृत्ति व्याप्य है, चिदाभास व्यापक है। तो शरीर के अंदर कोई वृत्ति ही नहीं है, जैसे बाहर वृत्ति है, घटाकार वृत्ति है, अतः उसका व्यापक चिदाभास भी है। उस प्रकार शरीर के अंदर यदि विषय को ग्रहण करने वाली कोई वृत्ति रहती तो उसका व्यापक चिदाभास है, ऐसा मानते। किंतु वृत्ति न होने से चिदाभास को तुम कैसा मानोगे शरीर के अंदर? ये शंका, प्रश्न लग गया। चलिए, तद व्यापक चिदाभास कथम अभ्युपगम्यते, कैसा स्वीकार करते हो? इति आशंक्य। उत्तर दे रहे, विषय गोचर वृत्ति अभावे अपि अमादि वृत्ति सद्भावात् तद व्यापक चिदाभास अभ्युपगन्तुं शक्यते इति सदृष्टान्तम आह। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, और सिद्धांती कह रहे हैं कि शरीर के अंदर विषय गोचर वृत्ति का अभाव है, ये मान्य है हमको। विषय गोचर, विषय को ग्रहण करने वाली वृत्ति अभावे अपि, वृत्ति न होने पर भी अहमादि वृत्ति सद्भावात्, किंतु कोई बिल्कुल कुछ भी वृत्ति नहीं है अंदर, ये बात तो नहीं है। भले विषय को ग्रहण करने वाली वृत्ति नहीं है, किंतु अहमाकार वृत्ति है। अहम, अहंकार रूप वृत्ति है कि नहीं, क्रोधाकार वृत्ति, तो अहम, तो अहमादि वृत्ति सद्भावात्, अहमादि वृत्ति विद्यमान होने के कारण सद्भावात् तद व्यापक, तद व्यापक, तद वृत्ति
व्यापक चिदाभास, उस वृत्ति से व्यापक चिदाभास अभ्युपगंतुम शक्यते, अभ्युपगंतुम स्वीकर्तुम शक्यते, स्वीकार किया जा सकता है। किसका? चिदाभास का। कहा? शरीर के अंदर भी। क्यों? वहां भी वृत्ति है। कौन सी वृत्ति है, कौन सी नहीं है? कौन सी वृत्ति नहीं अंदर? विषय को ग्रहण करने वाली वृत्ति नहीं है। जैसे घट को ग्रहण करने वाली वृत्ति होती है, ऐसी वृत्ति नहीं है। किंतु वृत्ति ही नहीं है ऐसी बात है क्या? नहीं, अपितु वृत्ति है शरीर के अंदर। कौन सी वृत्ति है? अहमादि वृत्ति है। कोई भी हो, वृत्ति तो है ना। वृत्ति है तो उसका व्यापक फिर चिदाभास भी है। स्वीकार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ये बात कह रहे। लग गया पंक्ति? चलिए। अहम वृत्तौ चिदाभास, अहम वृत्तौ चिदाभास, काम क्रोधादिकासु च, काम क्रोधादिकासु च, संव्याप्य वर्तते तप्ते, संव्याप्य वर्तते तप्ते, लोहे वह्निर्यथा तथा, लोहे वह्निर्यथा तथा। अहम वृत्तौ चिदाभास, काम क्रोधादिकासु च, संव्याप्य वर्तते तप्ते, लोहे वह्निर्यथा तथा। अहम वृत्तौ चिदाभासः काम क्रोधादिकासु च, संव्याप्य वर्तते तप्ते लोहे वह्निः यथा तथा। अन्वय। यथा तप्ते लोहे वह्निः, तप्ते लोहे वह्निः, संव्याप्य वर्तते तथा अहम वृत्तौ च काम क्रोधादिकासु चिदाभासः। ठीक है, अर्थ को देखिए। यथा, जिस प्रकार तपते लोहे, लोहा है, लोहा तपा हुआ लोहा है, तपा हुआ लोहे में व्याप्त होकर अग्नि है कि नहीं है? भले वो दिखाई नहीं दे रहा है किंतु उसमें है। जैसे बाहर का अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, वो तो दिखाई देता है और वो अन्य चीजों का, अन्यों का प्रकाशन भी करता है। उस प्रकार लोहे में जो अग्नि है, तपा हुआ लोहा अग्नि है, वह अग्नि अन्य का प्रकाशन नहीं कर रहा है, तो भी उसमें अग्नि नहीं है ये नहीं कर सकते, अग्नि तो है। उस प्रकार शरीर के अंदर किसी विषय को प्रत्यक्ष कराने वाली वृत्ति न होने पर भी वृत्ति ही नहीं है ये नहीं कर सकते। तप्त लोहे की तरह उसमें जैसा संव्याप्त वन्य रहता है, उस प्रकार शरीर के अंदर भी अहमाधिकार वृत्ति है, अहंकारात्मक वृत्ति है, और वृत्ति है तो उसमें चिदाभास जरूर रहता है। ये कहना है। यथा तप्ते लोहे वन्य संव्याप्य वर्तते, संव्याप्य मतलब सम्यक व्याप्त होकर रहता है, वर्तते। तथा उस प्रकार अहम वृत्तौ, अहम अहंकारात्मक वृत्ति में, च और काम क्रोधादिकासु मतलब कामात्मक वृत्ति, क्रोधात्मक वृत्ति, लोभात्मक वृत्ति, इन सभी वृत्तियों में भी क्या चिदाभास है, संव्याप्य वर्तते, चिदाभास व्याप्त होकर रहता है। अतः शरीर में वृत्ति न होने से चिदाभास को नहीं मान सकते, यह पूर्व पक्षी का कहना खंडित हुआ। अर्थात शरीर के अंदर भी वृत्ति है और वृत्ति है तो उसका व्यापक चिदाभास भी है। लग गया अर्थ? चलिए अभी अब अगले श्लोक की अवतरणिका। अहमादि वृत्ति नाम एव चिदाभास भाष्यत्वं दृष्टांत प्रपंचनेन स्पष्टयति। ठीक है। अहमादि वृत्ति नाम एव, अहमादि वृत्ति मतलब अहंकारात्मक वृत्ति, कामात्मक वृत्ति, क्रोधात्मक वृत्ति आदि। अहमादि वृत्ति नाम एव चिदाभास भाष्यत्वं,
मतलब अमादि वृत्ति भी चिदाभास के द्वारा भाष्य है। अमादि वृत्ति नाम एव का है चिदाभास भाष्यत्व। चिदाभास के द्वारा भाष्यत्व किसमें? अमादि वृत्तियों में है। इस बात को दृष्टांत देकर, दृष्टांत प्रपंचनेन, दृष्टांत का विस्तार करते हुए स्पष्टयति, स्पष्ट कर रहे हैं। जो ऊपर दृष्टांत दिया उसी का विस्तार करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि देह के अंदर जो अहंकारात्मक जो वृत्ति है, कामात्मक जो वृत्ति है, उस वृत्ति का भी प्रकाशन चिदाभास ही करता है। इस बात को कहना है। स्वमात्रम भासयेत् तप्तम्, स्वमात्रं भासयेत् तप्तम्, लोहं नान्यत् कदाचन, लोहं नान्यत् कदाचन, एवमाभास सहिता, एवमाभास सहिता, वृत्तयः स्वभासिकाः, वृत्तयः स्वभासिकाः, स्वमात्रं भासयेत् तप्तम्, लोहं नान्यत् कदाचन, एवमाभास सहिता, वृत्तयः स्वभाविकाः। स्वमात्रं भासयेत् तप्तं लोहं न अन्यत् कदाचन एवं आभास सहिताः वृत्तयः स्वभासिकाः। अन्वय तप्तं लोहं स्वमात्रं भासयेत् अन्यत् कदाचन न एवं आभास सहिताः वृत्तयः स्वभासिकाः। अर्थ देखिए भाई, तप्तम लोहम, तपा हुआ लोहा, तो उसमें जो अग्नि है वो भले अन्य किसी का प्रकाशन नहीं कर रहा है, किंतु स्वमात्र भासयेत्, अपने का तो प्रकाशन कर रहा है। वो लाल 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 दिखाई दे रहा है कि नहीं? लोहा तो अन्य दूसरी किसी चीज का प्रकाशन नहीं कर रहा है, किंतु देखो भाई क्या लाल लाल लोहा हुआ है, तो अपने का तो प्रकाशन कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो तप्तम लोहम स्वमात्रम भासयेत्, अपने को भाषित करता ही है, अन्य को नहीं करता है तो भी। अन्यत् कदाचन न, अन्य किसी चीज का प्रकाशन नहीं करता है। उस प्रकार एवं आभास सहिता वृत्तय, आभास के सहित जो वृत्तियां अंदर, शरीर के अंदर की वृत्तियां, अमादि वृत्तियां, उसमें भी चिदाभास है। तो वो भले अन्य किसी उस वृत्ति के माध्यम से अन्य किसी का प्रकाशन नहीं हो रहा है, जैसे बाहर घट का प्रकाशन होता है वैसा अन्य किसी चीज का प्रकाशन नहीं हो रहा है, किंतु अपना अपना तो प्रकाशन उस चिदाभास के द्वारा हो ही रहा है। उस अहमाकार वृत्ति का प्रकाशन उस चिदाभास के द्वारा हो रहा है। लोभाकार जो वृत्ति है उसका प्रकाशन उसमें विद्यमान चिदाभास के द्वारा हो रहा है। तो वही एवं इस प्रकार आभास सहिता वृत्तयः, आभास के सहित जो वृत्तियां, अहमादि वृत्तियां, वे भी स्वभाषिका, अपने अपने का प्रकाशन कर रही है, हो ही रही है। लग गया अर्थ? चलिए आगे के श्लोक के उत्तर निका। एवं चिदाभासम व्युत्पाद्य कूटस्थ स्वरूपम उत्पादयितुम तदुपयोगिनम वृत्त्याभाव अवसरम दर्शयति। लगा? एवं चिदाभासम व्युत्पाद्य, व्युत्पाद्य नाम बोधयित्वा, इस प्रकार चिदाभास का बोध कराकर, शरीर के अंदर भी चिदाभास है, क्योंकि शरीर के अंदर भी दो चैतन्य दिखाने हैं। एक चैतन्य दिखा दिया चिदाभास अहमादि वृत्ति में विद्यमान। एवं चिदाभासम व्युत्पाद्य, चिदाभास का कथन करके बोध कराकर कूटस्थ स्वरूपम व्युत्पादयितुम, व्युत्पादयितुम मतलब बोधयितुम, अब शरीर के अंदर कूटस्थ स्वरूप भी, कूटस्थ नाम का चैतन्य भी है, इस बात का बोध कराने के लिए तद उपयोगी न, उस बोध के लिए उपयोगी वृत्ति अभाव अवसरम दर्शयति, वृत्ति के अभाव का जो अवसर काल समय उसको दिखा रहे ग्रंथकार।
मतलब शरीर के अंदर जब वृत्ति रहती है अहमाकार लोभाकार इत्यादि, उसमें तो चिदाभास है, वो बात दिखाई। अब शरीर के अंदर जब कोई वृत्ति नहीं रहती है तो भी प्रकाशन हो रहा है, तो वो जो है वो कूटस्थ चैतन्य है, उसके द्वारा प्रकाशन हो रहा है वृत्ति के अभाव का, इस बात को बताना है। मतलब कूटस्थ चैतन्य भी अंदर है, इस बात को बताना है। उसके लिए उपयोगी, उस बात को बताने के लिए उपयोगी वृत्ति का अभाव काल को दिखा रहे हैं। कौन? ग्रंथकार। अब शरीर के अंदर वृत्ति के अभाव काल को दिखा रहे हैं, वृत्ति के संधि काल को दिखा रहे हैं। किस लिए? कूटस्थ चैतन्य का प्रतिपादन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। ठीक, चलिए फिर। क्रमात् विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः सर्वा अपि विलीयन्ते सुप्तिमूर्छा समाधिषु विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः सर्वापि विलीयन्ते सुप्तिमूर्छा समाधिषु। क्रमात् विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयः अखिलाः सर्वाः अपि विलीयन्ते सुप्ति मूर्छा समाधिषु। अन्वय। क्रमात् विच्छिद्य विच्छिद्य अखिलाः वृत्तयः जायन्ते, अखिलाः वृत्तयः जायन्ते। नीचे सुप्ति मूर्छा समाधिषु सर्वाः अपि विलीयन्ते। अर्थ देखिए। क्रमात् क्रमशः विच्छिद्य विच्छिद्य अखिलाः वृत्तयः जायन्ते, मतलब शरीर के अंदर जो भी वृत्तियां उत्पन्न होती है वो एक साथ सभी वृत्तियां थोड़ी उत्पन्न होती है, तो क्रमशः उत्पन्न होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी कामात्मक वृत्ति है, कभी क्रोधात्मक वृत्ति है, कभी लोभात्मक वृत्ति है, कभी अहंकारात्मक वृत्ति है। तो एक वृत्ति हुई तो वो समाप्त होने के बाद दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है कि नहीं। अब कोई कह रहे क्रमा विच्छिद्य विच्छिद्य, विच्छिद्य विच्छिद्य करता होता है अवकाशम लब्ध्वा, बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, है कि नहीं। तो अखिलाः वृत्तयः जायन्ते, समस्त वृत्तियां उत्पन्न होती है शरीर के अंदर जागृत और स्वप्नावस्था में, है कि नहीं। बहुत सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो उन वृत्तियों का जो संधि काल वो ध्यान में लेना है। एक बात हो गई। और नीचे सुषुप्ति मूर्छा समाधिषु, तो जागृत और स्वप्नावस्था में क्रमशः एक के बाद एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वो बात बताई ऊपर। अब समझ लीजिए सुषुप्ति आ गई, निद्रा, उस समय कोई वृत्ति नहीं है, समस्त वृत्तियां विलीन हो जाती है, सभी वृत्तियों का अभाव। कब? सुषुप्ति में और मूर्छा में और समाधि में, तीन बार, तीन जगह। तो सुषुप्ति मूर्छा और समाधियों में सर्वापि विलीयन्ते, सभी वृत्तियों का क्या हो जाता है? लय हो जाता है। इतनी बात आई। चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। इस श्लोक में जो बात बताई, जिसके लिए बताई वो आप कहेंगे। अवतरणी का भवतु एवं समाध्यादौ वृत्ति विलयः अनेन कथम कूटस्थ अवगम्यते इति आशंका। शंका। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भवतु एवं समाध्यादौ वृत्ति विलय, समाधि सुषुप्ति मूर्छा इत्यादि को में सभी वृत्तियों का विलय होता है, सभी वृत्तियां निवृत्त होती है, नष्ट होती है, होने दो। किंतु अपना विषय जो चल रहा है क्या, कि शरीर के अंदर चिदाभास की सिद्धि की, उस प्रकार कूटस्थ की सिद्धि करना है। तो कूटस्थ को बताना तो छोड़ दिया तुमने, और बताना शुरू कर दिया वृत्तियों का अभाव। तो सुषुप्ति आदि अवस्था में सभी वृत्तियों का अभाव है, यह सिद्ध किया, कोई बात नहीं। किंतु ऐसा सिद्ध करने से कूटस्थ की सिद्धि कैसी होगी वो बताओ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी।
भवतु एवं समाध्यादो वृत्ति विलय अनेन, मतलब वृत्ति का विलय कथनेन कथम कूटस्थ अवगम्यते, कैसा कूटस्थ का बोध होगा इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे वृत्ति अभाव साक्षित्वेन असौ अवगम्यते इत्याह। ठीक है जी। तो वृत्ति अभाव, सभी वृत्तियों का अभाव, ये तो स्वीकार कर लिया पूर्व पक्ष ने। सुषुप्ति काल में कोई भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुषुप्ति मूर्छा समाधि में सभी वृत्तियों का अभाव रहता है। अब सिद्धांती बता रहे तो सभी वृत्तियों का अभाव है, किंतु वृत्तियों का अभाव है। अब ये भी तो बात जानी जा रही है ना। तो सभी वृत्तियों के अभाव का जो प्रकाशक है, उस अभाव का जो साक्षी है, प्रकाशक चैतन्य है, वो साक्षी है। तो साक्षी की भी सिद्धि हुई। तो शरीर के अंदर दोनों हुए, चिदाभास और साक्षी। तो वृत्ति अभाव साक्षित्वेन, वृत्ति के अभाव का जो साक्षी है, तो साक्षित्व रूप से असौ अवगम्यते। असौ, असौ कूटस्थ अवगम्यते न्यायते, इस कूटस्थ का बोध हो रहा है इत्याह। तो देखिए भाई श्लोक, संदयोखिल वृत्तीनां अभावाश्चावभासिताः निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते। संदयोखिल वृत्तीनां अभावाश्चावभासिताः निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते। संदयः अखिल वृत्तीनां अभावाः च अवभासिताः, अवभासिता ना, निर्विकारेण येन असौ कूटस्थः इति च उच्यते। अन्वय, अखिल वृत्तीनां संधयः, अखिल वृत्तीनां संधयः च अभावाः, च अभावाः नीचे, येन निर्विकारेण अवभासिताः, अवभासिताः असौ कूटस्थः इति च उच्यते। असौ कूटस्थः इति च उच्यते। ठीक है, चलिए भाई। अखिल वृत्ति नाम संदेह, तो जागृत और स्वप्नावस्था में एक साथ सभी वृत्तियां होती है क्या? नहीं, एक होती है समाप्त होती है, दूसरी होती है। तो दोनों वृत्तियों के बीच में क्या रहता है? संधि काल है कि नहीं? तो अखिल वृत्ति नाम संदेह, उस संधियों का च और है कि नहीं, अखिल वृत्ति नाम संदेह इतना हुआ, च अभावाः, और सभी वृत्तियों के अभाव को सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, अभावाः इन सभी चीजों का, संधि का और अभाव का, वृत्तियों के अभाव का प्रकाशन जिस चैतन्य के द्वारा हो रहा है, तो वही करे येन निर्विकारेण अवभासिताः, जिस निर्विकार चैतन्य के द्वारा वृत्तियों के संधि का प्रकाशन हो रहा है और वृत्तियों के अभाव का प्रकाशन हो रहा है। असौ कूटस्थ, वो जो चैतन्य है वो कूटस्थ है जो प्रकाशन कर रहा है। असौ कूटस्थ इति च उच्यते, इसी को कूटस्थ ऐसा बोला जाता है। लग गया अर्थ? टीका, संदय इति वृत्ति संदय, वृत्ति अभावाः च, वृत्ति का संधि का काल और अभाव, वृत्ति अभावाः च येन चैतन्येन अवभास्यन्ते, जिस चैतन्य के द्वारा अवभासित होते हैं, स कूटस्थ अवगंतव्य इत्यर्थ, वही कूटस्थ है, उसी को कूटस्थ समझना चाहिए। ये बात बता दी, हो गया अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। तो इस यहाँ तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि शरीर के अंदर दो चैतन्य सिद्ध हुए। जैसे बाहर दो चैतन्य बताए, वैसे शरीर के अंदर भी दो चैतन्य, चिदाभास और कूटस्थ। आगे
एवं च सति किम फलितम इति अतो आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, दो चैतन्य की सिद्धि कर दी आपने शरीर के अंदर भी, तो ऐसा बताने से, ऐसा सिद्ध करने से किम फलितम, क्या फलित हुआ, क्या लाभ निकला, है कि नहीं, ये प्रश्न। एवं च सति किम फलितम इति अतः आह, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। घटे द्विगुण चैतन्यम्, घटे द्विगुण चैतन्यम्, यथा बाह्ये तथान्तरे, यथा बाह्ये तथान्तरे, वृत्तिष्वपि ततस्तत्र, वृत्तिष्वपि ततस्तत्र, वैषध्यं संदितोऽधिकम्, वैषध्यं संदितोऽधिकम्। घटे द्विगुण चैतन्यम्, यथा बाह्ये तथान्तरे, वृत्तिष्वपि ततस्तत्र, वैषध्यं संदितोऽधिकम्। घटे द्विगुण चैतन्यम यथा बाह्ये तथा अंतरे वृत्तिषु अपि ततः तत्र वैषध्यम संदितः अधिकम। अन्वय, बाह्ये घटे, बाह्ये घटे यथा द्विगुण चैतन्यम तथा अंतरे वृत्तिषु अपि ततः संदितः तत्र वैषध्यम अधिकम। ततः संदितः तत्र वैषध्यम अधिकम। लग गया? अर्थ को देखिए। तो बाह्ये घटे, शरीर के बाहर विद्यमान जो घट, उस घट में यथा द्विगुण चैतन्यम, जिस प्रकार दो प्रकार का चैतन्य है, कहा घट में बताया था ना, तथा अंतरे, उस प्रकार शरीर के अंदर भी क्या दो प्रकार का चैतन्य है। तथा अंतरे तो वृत्तिष्वपि, है कि नहीं, तथा अंतरे शरीर के अंदर वृत्तियों में भी क्या दो प्रकार के चैतन्य की सिद्धि की। पंक्ति लग रही कि नहीं? बाह्ये घटे यथा द्विगुण चैतन्यम तथा अंतरे, शरीर के अंदर वृत्तिष्वपि, मतलब वृत्ति में एक चैतन्य चिदाभास, और वृत्ति के संधि काल को प्रकाशन करने वाला, क्यों वृत्ति के अभाव को प्रकाशन करने वाला चैतन्य कूटस्थ, वो दूसरा हुआ। दो चैतन्य अंदर भी हुए। तो वृत्तिष्वपि लगा इतना, वृत्तिष्वपि ततः संदितः तत्र वैषध्यम अधिकम। ततः मतलब ऐसा होने के कारण, दो चैतन्य होने के कारण, संदितः मतलब संधि के अपेक्षा, तत्र, तत्र मतलब वृत्तिषु, तत्र शब्द का अर्थ क्या, वृत्तिषु, वैषध्यम अधिकम। वैषध्य नाम स्पष्टता अधिक है। तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए जागृत काल में अब कोई कामाकार क्रोधाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, तो उसमें स्पष्टता है कि नहीं? अब समझ लीजिए एक वृत्ति समाप्त हुई, दूसरी अभी उत्पन्न नहीं हुई, दोनों के बीच का काल संधि काल है, उसमें वैसी स्पष्टता है क्या? नहीं है, है कि नहीं? तो अर्थात सिद्ध हुआ तो संधियों का प्रकाशक कूटस्थ चैतन्य है, और उसके अपेक्षा वृत्ति में स्पष्टता अधिक है, क्योंकि वृत्ति में दो चैतन्य है, कूटस्थ चैतन्य भी है और चिदाभास भी है। जैसे दीवार के ऊपर दो प्रकाश दिखाई दे रहे, एक सामान्य प्रकाश सूर्य का और एक दर्पणादित्य का प्रकाश, दो है, दोनों के द्वारा दीवार प्रकाशित हो रही है, किंतु मालूम पड़ रहा है कि एक ही प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो रही है। उस प्रकार शरीर के अंदर वृत्तियों में चिदाभास भी है और उसका अधिष्ठान भूत कूटस्थ भी है, दोनों है। अतः उस वृत्तियों में अधिक स्पष्टता है, और संधि काल में या सुषुप्ति काल में वहां पर चिदाभास नहीं है, केवल कूटस्थ है, इसलिए वहां पर उतनी स्पष्टता नहीं है। संधि की अपेक्षा वृत्तियों में वैषध्य अधिक है, स्पष्टता अधिक है। कुल मिलाकर शरीर के अंदर भी दो चैतन्य की सिद्धि हो गया। टीका को देखिए, घट इति बाह्ये घटे,
मिला पंक्ति। बाह्य घटे मतलब शरीर के बाहर विद्यमान घट में। बाह्य घटे यथा घट मात्र अवभासक चिदाभास, केवल घट का प्रकाशन करने वाला चिदाभास उस घट में विद्यमान है। क्योंकि वृत्ति घटाकार हुई तो उसको घटाकार हुई वृत्ति में चिदाभास भी रहता है। तो घट मात्र अवभासक चिदाभास अर्धविराम। घटस्य ज्ञातता अवभासकम ब्रह्म चैतन्यम, और घट में जो ज्ञातता उत्पन्न हुई उस ज्ञातता का अवभासक कौन? ब्रह्म चैतन्य। घटस्य ज्ञातता अवभासकम ब्रह्म चैतन्यम चैति चैतन्य द्विगुणम पूर्ण विराम। इस प्रकार द्विगुण दो प्रकार का चैतन्य हुआ शरीर के बाहर घट में। अब आगे तथा अंतरे, तथा अंतरे प्रतीक है, उसका व्याख्यान कर रहे। तथा अंतरे मतलब अहंकारादि वृत्तिषु अपि, अंदर शरीर के अंदर अहंकारादि वृत्तियों में भी कूटस्थ चैतन्यम अर्धविराम, कूटस्थ चैतन्य भी है। और वृत्ति अवभासक चिदाभास च इति, और वृत्ति को प्रकाशन करने वाला चिदाभास भी च इति द्विगुणम चैतन्यम, दो प्रकार का चैतन्य कहा शरीर के अंदर वृत्तियों में। तो उस वृत्तियों में कूटस्थ चैतन्य और उन वृत्ति का अवभासक चिदाभास चैति द्विगुणम चैतन्यम अस्ति, दो प्रकार का चैतन्य है शरीर के अंदर। तत्र उपपत्तिम आह, उसमें अब उपपत्ति दे रहे, कारण को बता रहे हैं ग्रंथकार तत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए टीका में, यत द्विगुण चैतन्यम अस्ति, जिस कारण से शरीर के अंदर भी द्विगुण दो प्रकार का चैतन्य है। ततः इसलिए संदित, संदित प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे संदिभ्य, संधियों की अपेक्षा। तत्र, तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया वृत्तिषु, है कि नहीं। दो वृत्तियों के संधि काल में उतनी स्पष्टता नहीं है जिसकी वृत्ति में है। तो तत्र मतलब वृत्तिषु वैशद्यम अधिकम दृश्यते, वैशद्य नाम प्रकाश या स्पष्टता, अधिकम दृश्यते अधिक दिखाई देती है। इति शेष लगा अर्थ। चलिए आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। ननु अत्रापि घट, अत्रापि घटादिषु इव ज्ञातता अज्ञातता भासकत्वेन कूटस्थ किम न इष्यते इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। फिर उत्तर देंगे तत्र ज्ञातत्वादि अभावात् एव इति आह, है कि नहीं। उत्तर देने के लिए शुरू कर दिया। तो पहले शंका को समझ लीजिए, शंका का क्या स्वरूप है करके। तो देखो भाई, ननु मिला पंक्ति, अत्रापि, अत्रापि वृत्तिषु अपि, वृत्तियों में भी, मिला ना। देखो भाई, ननु अत्रापि वृत्तिषु अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो मतलब शरीर के अंदर जो वृत्तियां है ना, उन वृत्तियों में भी क्या करो, दो प्रकार का चैतन्य मानो। देखो ननु अत्रापि घटादिषु, हाँ दो प्रकार का चैतन्य ही है, किंतु क्या मानने के लिए कह रहा है वो देखिए। ननु अत्रापि, अत्रापि वृत्तिषु अपि, शरीर के अंदर वृत्तियों में भी क्या करो, और पक्षी बोल रहा है घटादिषु इव, जैसे शरीर के बाहर विद्यमान घट है, घट में दो ज्ञान, अयम घट है ज्ञान, और उससे उत्पन्न हुई ज्ञातता, दो ही कि नहीं। हाँ, तो तत्र वृत्तिषु अत्रापि, ननु अत्रापि घटादिषु इव, घटादि में जैसे ज्ञातता अज्ञातता आभासकत्वेन, घट में विद्यमान जो ज्ञातता, घट में विद्यमान जो अज्ञातता, उन दोनों का अवभासक रूप से, जैसे तुमने कुटस्थ मान लिया शरीर के बाहर, ठीक। तो ज्ञातता अज्ञातता आभासकत्वेन कूटस्थ किम निश्यते, तो जैसे बाहर तुमने कूटस्थ माना ज्ञातता अज्ञातता का आभासक, उस प्रकार शरीर के अंदर जो वृत्ति हो रही है, उस वृत्ति में भी ज्ञातता मानो, उसमें अज्ञातता मानो, और उस ज्ञातता अज्ञातता का प्रकाशक कूटस्थ चैतन्य ऐसा मानो। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो वृत्ति में विद्यमान चिदाभास है,
किंतु वो चिदाभास क्या करेगा? शरीर के अंदर वृत्ति में ज्ञातता उत्पन्न करेगा। फिर उस ज्ञातता का प्रकाशक कूटस्थ ऐसा मानो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु अत्रापि घटादिषु इव ज्ञातता अज्ञातता आभासकत्वेन ज्ञातता अज्ञातता का आभासक रूप से कूटस्थ किम न इष्यते, कूटस्थ क्यों स्वीकार नहीं किया जाता है? इति आशंक्य उत्तर दे रहे तत्र ज्ञातता क्या है? हाँ, तत्र ज्ञाततादि अभावात् एव इत्याह सिद्धांत उत्तर दे रहे तत्र तत्र वृत्तिषु शरीर के अंदर जो वृत्तियां हो रही उन वृत्तियों में ज्ञाततादि अभावात् उसमें न ज्ञातता है न अज्ञातता है। जैसे बाहर घट में ज्ञातता अज्ञातता है, उस प्रकार और उस ज्ञातता अज्ञातता होने के कारण उसका प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य माना बाहर। उस प्रकार शरीर के अंदर जो वृत्तियां हैं उसमें भी यदि ज्ञातता अज्ञातता रहती तब तो उस ज्ञातता अज्ञातता का प्रकाशक रूप से कूटस्थ को मानते, किंतु शरीर के अंदर जो वृत्तियां हैं उनमें ज्ञातता और अज्ञातता है ही नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञातता अज्ञातता है नहीं है। इसलिए ज्ञातता अज्ञातता का प्रकाशक रूप से कूटस्थ को नहीं सिद्ध कर सकते। शरीर के अंदर कूटस्थ तो है, कूटस्थ की सिद्धि भी करनी है चिदाभास के साथ साथ, किंतु ज्ञातता अज्ञातता का प्रकाशक रूप से कूटस्थ की सिद्धि शरीर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के अंदर उन वृत्तियों में ज्ञातता अज्ञातता है नहीं। अब प्रश्न आएगा, घट में ज्ञातता अज्ञातता हो जाती है, घट का ज्ञान नहीं होता है तब अज्ञातता है, घट का ज्ञान होने के बाद ज्ञातता उसमें आती है घट में बाहर। उस प्रकार शरीर के अंदर भी ज्ञातता अज्ञातता माननी चाहिए। क्यों नहीं मान रहे हो? बोल रहे कि ज्ञातता अज्ञातता है ही नहीं वृत्तियों में, क्यों नहीं मान रहे हो? ये प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। बात लगी ना? देखो भाई, अब वही करे तत्र तत्र वृत्तिषु वृत्तियों में ज्ञाततादि अभाव, ज्ञाततादि का अभाव होने से उसका प्रकाशक रूप से कूटस्थ की सिद्धि नहीं कर सकते। कूटस्थ की सिद्धि करने के लिए अन्य प्रक्रिया है। लग गया अर्थ? चलिए, ज्ञातता ज्ञातते नस्तो घट्टवत् वृत्तिषु क्वचित् स्वस्य स्वेना गृहीतत्वात् ताभिश्चाज्ञाननाशनात् ज्ञातता ज्ञातते नस्तो घटवत् वृत्तिषु क्वचित् स्वस्य स्वेना गृहीतत्वात् ताभिश्चाज्ञाननाशनात्। देखो भाई कहाँ चल रहा है? पदच्छेद। ज्ञातता ज्ञातते नस्तः घटवत् वृत्तिषु क्वचित् स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात् ताभिः च अज्ञाननाशनात्। लग गया अन्वय? घटवत् वृत्तिषु क्वचित् ज्ञातता ज्ञातते नस्तः। नीचे स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात् च ताभि अज्ञाननाशनात्। ठीक है, ध्यान दीजिए। घटवत् मतलब बाहर घट है कि नहीं? तो घट में जैसे ज्ञातता भी है अज्ञातता भी है। ध्यान दीजिए, बाहर वो जो घट है उसमें ज्ञातता है। किससे उत्पन्न हुई वो ज्ञातता? अयम घट, ये ज्ञान हुआ पहले, चिदाभास ज्ञान, उससे उत्पन्न हुई कौन? ज्ञातता।
अर्थात घट का ज्ञान हुआ मतलब घट वृत्ति का विषय बना। वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक गई और उस वृत्ति का विषय बना कौन? घट। तब घट का ज्ञान हुआ, तब उस घट में ज्ञातता उत्पन्न हुई। उस प्रकार यदि शरीर के अंदर जो अहम आदि वृत्ति है उसमें भी ज्ञातता उत्पन्न तब होती जब जैसे उधर बाहर वृत्ति घट को विषय कर रही है, उस प्रकार उस अहमाकार वृत्ति को विषय करने वाली कोई वृत्ति होती, तब उस वृत्ति में भी क्या ज्ञातता उत्पन्न होती। किंतु ऐसा है नहीं है, क्योंकि जब भी अंदर वृत्ति उत्पन्न होती है वो ज्ञातिक उत्पन्न होती है। उसका प्रकाशन करने के लिए अन्य वृत्ति की जरूरत नहीं है। अतः वृत्ति का विषय होकर उस वृत्ति का ज्ञान नहीं हो रहा है। वृत्ति का विषय होकर यदि वृत्ति का ज्ञान होता अहम आदि वृत्ति का, तो वह ज्ञान ज्ञातता को उत्पन्न करता। किंतु शरीर के अंदर जो अहमाकार आदि वृत्ति है वह किसी वृत्ति का विषय नहीं बन रही है, अतः उसमें ज्ञातता उत्पन्न नहीं होती है। लगे अर्थ? तो बोलेंगे फिर अज्ञातता मानो, तो अज्ञातता भी नहीं उसमें। क्यों? कि जो भी वृत्ति उत्पन्न होती है अहम आदि वृत्ति, अहंकार आदि वृत्ति, वो ज्ञातिक उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं जैसे घट उत्पन्न हुआ हमको पता नहीं है, अर्थात घट का अज्ञान है, तो अज्ञान होने के कारण उस अज्ञान के कारण घट में आ जाती है क्या? अज्ञातता। उस प्रकार शरीर के अंदर वृत्ति उत्पन्न होती, फिर उसके बाद भी हमको उनका ज्ञान होता, मतलब हमको पता न रहती उस वृत्ति उत्पन्न हो जाती अज्ञान वृत्ति का अज्ञान रहता, तब उस वृत्ति में उस अज्ञान के कारण अज्ञातता आती। किंतु अहंकार आदि वृत्ति में क्या नहीं आ रही है? अज्ञातता, क्योंकि वो अज्ञात वृत्ति उत्पन्न होती ही नहीं, उसका अज्ञान रहता ही नहीं है, ज्ञातिक उत्पन्न होती है। उल्टा वो वृत्ति उत्पन्न होते ही अन्य चीजों का अज्ञान नष्ट हो जाता है कि नहीं? जैसे घटाकार वृत्ति हुई तो घट का अज्ञान नष्ट हुआ, तो वृत्ति उत्पन्न होते ही वो अज्ञान का नाश करने वाली है, वो अज्ञान को रहने नहीं देती। तो अज्ञान है ही नहीं, तो अज्ञातता कहां से उत्पन्न होगी? अर्थात वृत्ति में न ज्ञातता उत्पन्न होती है न अज्ञातता। ये किस लिए बताया जा रहा है? पूर्व पक्ष ने कहा था कि जैसे घट बाहर घट में ब्रह्म चैतन्य कहा तुमने, उस प्रकार वृत्ति में भी ज्ञातता अज्ञातता मानो और उसका प्रकाशक चैतन्य जो वो कूटस्थ चैतन्य, ऐसी इस रीति से कूटस्थ की सिद्धि करो, ये बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे भाई वैसा हम कर पाते यदि शरीर के अंदर में जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसमें ज्ञातता अज्ञातता रहती, तब उसका प्रकाशक कूटस्थ को मानते। किंतु शरीर के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसमें न तो ज्ञातता है न तो अज्ञातता है। तो फिर बोलेंगे फिर ज्ञातता अज्ञातता ही नहीं है तो कैसी कूटस्थ की सिद्धि कर पाओगे? बाहर तो ज्ञातता अज्ञातता घट में थी, उसका प्रकाशक रूप से चैतन्य की सिद्धि किया। उस प्रकार अंदर यदि ज्ञातता अज्ञातता है ही नहीं तो उसका प्रकाशक रूप से कूटस्थ की सिद्धि की जा सकती थी, वो तो आप होगी नहीं, फिर कूटस्थ की सिद्धि कैसी करोगे? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो क्या उत्तर देंगे उसको कि भले शरीर के अंदर जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसमें ज्ञातता अज्ञातता नहीं है, किंतु दो वृत्तियों के बीच का काल संधि काल है, और मूर्छा समाधि सुषुप्ति इत्यादि में वृत्तियों का अभाव काल है, और उसका भी तो प्रकाशन हो रहा है। फिर उसका जो प्रकाशक है वो कूटस्थ है। इस रूप से हम कूटस्थ की सिद्धि कर लेते हैं। तो शरीर के अंदर दो चैतन्य हुए, वृत्ति में विद्यमान चिदाभास और वृत्ति के संधि काल का किंवा वृत्तियों के अभाव का प्रकाशक जो चैतन्य है वह कूटस्थ चैतन्य है। तो दो चैतन्य की सिद्धि अंदर भी होगी। लग गया अर्थ? चलिए, घटवत वृत्तिषु क्वचित कभी भी ज्ञातता अज्ञातते नस्त, ज्ञातता अज्ञातता नहीं होती है। क्यों? स्वस्य स्वेन अगृहीतत्व। स्व मतलब वृत्ति, तो आप स्वयं वृत्ति स्वयं को विषय नहीं बनाती है।
जैसे वृत्ति बाहर जाकर घट को विषय बनाती है, वैसे स्ववृत्ति स्वयं को विषय नहीं बनाती है, और उस अहमाकार वृत्ति को विषय करने वाली और दूसरी कोई वृत्ति भी नहीं है कि नहीं? वही स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात्, है कि नहीं? स्वयं के द्वारा ग्रहण न होने से उस अंदर में उत्पन्न हुई वृत्ति में ज्ञातता नहीं हो सकती। लग गया अर्थ? क्यों? हेतु क्या दिया? स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात् ये दिया। च और ताभी अज्ञान नाशना, ताभी वृत्ति भी, उन वृत्तियों के द्वारा तो अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान टिकता ही नहीं है। यदि अज्ञान रहता तब अज्ञातता आती, तो अज्ञान भी नहीं, अज्ञातता भी नहीं आ रही है। लगा अर्थ? चलिए फिर टीका। ज्ञाततेति तत्र उपपत्तिम आह स्वस्य इति। तत्र मतलब पहले पाद में कहा ना, ज्ञातता अज्ञातते नस्त नहीं होती है वृत्ति में। क्यों? तो उसमें कारण बता रहे हैं। तत्र उपपत्तिम आह, क्यों नहीं होती ज्ञातता अज्ञातता? इसमें उपपत्ति मतलब कारणम आह, कारण को बता रहे हैं, हेतु को बता रहे हैं उत्तरार्ध से, स्वस्य इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, ज्ञानाज्ञान व्याप्तिभ्याम ज्ञातता ज्ञातते भवतः, बराबर? देखो भाई, ज्ञान अज्ञान व्याप्तिभ्याम, ज्ञान की व्याप्ति जिसमें रहती है उससे ज्ञातता उत्पन्न होती है, अज्ञान की व्याप्ति जिसमें रहती है उसमें अज्ञातता उत्पन्न होती है। ठीक है ना? जैसे घट में ज्ञान की व्याप्ति है, वृत्ति गई ना, अयम घट अज्ञान हुआ, ज्ञान की व्याप्ति है, अतः घट में ज्ञातता उत्पन्न हुई। जब वृत्ति घट तक नहीं गई है, अर्थात घट का अज्ञान है, तो अज्ञान से व्याप्त हुआ घट, तो वो अज्ञान क्या करता है? उस घट में अज्ञातता को उत्पन्न कर देता है, बराबर? ज्ञान अज्ञान व्याप्तिभ्याम, ज्ञान की व्याप्ति से और अज्ञान की व्याप्ति से क्या? ज्ञातता अज्ञातते भवत, ज्ञातता उत्पन्न होती है और अज्ञातता उत्पन्न होती है। लग गया? ज्ञान की व्याप्ति होने पर ज्ञातता, अज्ञान की व्याप्ति होने पर अज्ञातता भवत। आगे वृत्ति नाम तो, वृत्तियों के बारे में तो स्वप्रकाशत्वेन ज्ञान व्याप्ति नास्ति, है कि नहीं? वो चिदाभास के आधार पर स्वयं प्रकाशित है, ज्ञातिक प्रकाश है उनका, है कि नहीं? इसलिए क्या नहीं है? ज्ञान की व्याप्ति नहीं है। किसमें? वृत्ति में। तो ज्ञान की व्याप्ति यदि वृत्ति में होती तो बोलते जाओ, ज्ञातता उत्पन्न होती, किंतु ज्ञान की व्याप्ति न होने से ज्ञातता उत्पन्न नहीं होती है। ये बात, वृत्ति नाम तो स्वप्रकाशत्वेन, है नहीं? घटाधिक की अपेक्षा स्वयं प्रकाशित है वृत्तियां, स्वप्रकाशत्वेन ज्ञान व्याप्ति नास्ति। लग गया अर्थ? ताभी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे वृत्ति भी, वृत्तियों के द्वारा सोत्पत्ति मात्रेण, केवल वृत्ति उत्पन्न हो जाने मात्र से, सोत्पत्ति मात्रेण स्वगोचर अज्ञानस्य, स्वगोचर स्ववृत्ति, स्वगोचर स्वविषयक, स्वगोचर का अर्थ स्वविषयक, अज्ञानस्य निवर्तित्वात्, अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण, निवर्तित्वात् अज्ञानस्य व्याप्ति अपि नास्ति, अज्ञान की व्याप्ति भी नहीं है। कहा? वृत्ति में। और वृत्ति में अज्ञान की व्याप्ति नहीं है, अतः अज्ञातता उत्पन्न नहीं होगी। अज्ञानस्य व्याप्ति अपि नास्ति इति भाव। लग गया? तो क्या कुल मिलाकर क्या हुआ? वृत्ति में ज्ञातता अज्ञातता नहीं, अतः उस ज्ञातता का अज्ञातता का प्रकाशक रूप से साक्षी की सिद्धि नहीं कर सकते। साक्षी की सिद्धि करने के लिए अन्य प्रक्रिया, संधि काल का प्रकाशन जो कर रहा है, वृत्ति के अभाव का प्रकाशन जो कर रहा है, वो साक्षी है। लगा अर्थ? चलिए क्या है आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननो कूटस्थ चिदाभासयो उभयो अपि चित्वे समाने। मिला? पूर्व शंका कर रहा है, कूटस्थ और चिदाभास ये दोनों में भी चित्व, चित्व मतलब चेतनपना यदि समान है तो समाने, समान है तो, समाने सती, समान है तो
एकस्य कूटस्थत्वम् अपरस्य अकूटस्थत्वम् इति एतत् कुतः इति आशंका। ये शंका हुई। शंका समझ में आई? सरल शंका है। वो बोल रहा है कूटस्थ और चिदाभास इन दोनों में चित्व अर्थात चेतनपना, ज्ञानपना, ज्ञान रूपता समान है, तो एकस्य कूटस्थत्वम्, कूटस्थत्व शब्द करते अविकारित्व, तो दोनों में एक को अविकारी कहते हो साक्षी को, और अपरस्य, अपरस्य मतलब दूसरे को, चिदाभास को अकूटस्थत्वम्, अकूटस्थत्व मतलब विकारित्वम् इति एतत् कुतः, है कि नहीं? मतलब दोनों भी चैतन्य है, चेतनता दोनों में समान है, तो एक को क्या कर रहे? कूटस्थत्व मतलब अविकारित्व। कूटस्थत्व का अर्थ होता है अविकारित्व, है कि नहीं? और एक को कहते अकूटस्थ, कूट रूप नहीं है अर्थात विकारी है। चिदाभास को विकारी मानते हो और साक्षी को अविकारी मानते हो, ऐसा भेद क्यों? ये प्रश्न समझ में आया? अकूटस्थत्वम् इति एतत् कुतः इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे चिदाभास निष्ठयोः जन्मनाशयोः अनुभूयमानत्वात् अस्य अकूटस्थत्वम् अपरस्य विकारित्वे प्रमाणाभावात् इत्याह। उत्तर दे रहे, उत्तर को समझिए। चिदाभास निष्ठयोः, चिदाभास निष्ठ मतलब चिदाभास में विद्यमान कौन? जन्मनाशयोः अनुभूयमानत्वात्, अनुभव होता है जन्म और नाश का। किसमें? चिदाभास में। वृत्ति उत्पन्न हुई, चिदाभास का जन्म हुआ। वृत्ति नहीं है, चिदाभास का नाश हुआ। तो चिदाभास का जन्म और नाश अनुभव सिद्ध है, अतः चिदाभास विकारी है। ठीक है। चिदाभास निष्ठयो, चिदाभास में विद्यमान, निष्ठ मतलब विद्यमान कौन? जन्मनाश, और वो दोनों भी अनुभूयमानत्वात्, अनुभव में आते हैं, है कि नहीं? और अनुभूयमानत्वात् अस्य, अस्य चिदाभासस्य अकूटस्थत्व, अकूटस्थपना है उसमें अर्थात विकारीपना है। और अपरस्य, यहाँ पर अपरस्य शब्द का अर्थ साक्षिणः, अपरस्य मतलब साक्षिणः, विकारित्वे प्रमाणाभावात्, साक्षी को विकारी मानने में कोई प्रमाण नहीं है कि नहीं? अपरस्य साक्षिणः विकारित्वे प्रमाणाभावात् इत्याह। साक्षी को विकारी क्यों नहीं मान सकते? उसको विकारी मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। चिदाभास विकारी है, क्यों? प्रमाण है कौन? अनुभव रूप प्रमाण है कि अनुभव में आता है चिदाभास की उत्पत्ति और नाश। वृत्ति उत्पन्न हुई, चिदाभास उत्पन्न हुआ। वृत्ति नष्ट हुई, चिदाभास नष्ट हुआ। यह अनुभव में आता है। लगा अर्थ? चलिए श्लोक। द्विगुणीकृत चैतन्ये, द्विगुणीकृत चैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः, जन्मनाशानुभूतितः अकूटस्थं तदन्यत्तु, अकूटस्थं तदन्यत्तु कूटस्थमविकारतः, कूटस्थमविकारतः। द्विगुणीकृत चैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः अकूटस्थं तदन्यत्तु कूटस्थमविकारतः। द्विगुणीकृत चैतन्ये जन्मनाश, जन्मनाशौ अनुभूतितः, जन्मना नहीं है सर, जन्मनाशानुभूतितः। ठीक है ना जी? आगे अकूटस्थम तद अन्यत् तो कूटस्थम अविकारतः। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। द्विगुणीकृत चैतन्य जन्मनाशानुभूतितः, ठीक है? नीचे तद अकूटस्थम अन्यत्तु अविकारतः कूटस्थम। ठीक है? अर्थ देखिए। द्विगुणीकृत चैतन्य, द्विगुणीकृत चैतन्य चिदाभास है। द्विगुणीकृत मतलब प्रतिफलित चैतन्य। चिदाभास में जन्मनाश अनुभूति, तो जन्म और नाश की क्या होती है? अनुभूति होती है। इसलिए तद अकूटस्थम, इसलिए चिदाभास को क्या कहेंगे? अकूटस्थ। अकूटस्थ मतलब विकारी। कूटस्थ शब्द का अर्थ होता है अविकारी।
और अकूटस्थ मतलब विकारी। और अन्यत्तु, अन्य मतलब उस चिदाभास को छोड़कर अन्य दूसरा साक्षी, उसमें तो अविकार, कोई विकार न होने से क्या कूटस्थम, वो क्या हो जाएगा कूटस्थ। तो साक्षी कूटस्थ है, कोई विकार उसमें नहीं है, इसलिए चिदाभास अकूटस्थ है। अकूटस्थ अर्थात विकारी है, जन्म नाशादि विकार उसमें होते हैं। लगा अर्थ? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराय